मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ। आरबीसी बोर्ड के द्वारा कक्षा 10 का जो परिणाम जारी कर दिया गया है, उसमें बाड़मेर जिले में छात्र वर्ग में प्रथम स्थान रहे। हमारे साथ मौजूद है भरतपाल सिंह सोढा। भरत सिंह सोढा जो है, इनके कक्षा 10 का जो आज परिणाम जारी हुआ है और कक्षा 10 में इन्होंने बाजी मारते हुए 98.50% के साथ छात्र वर्ग में बाड़मेर जिले को टॉप किया है और राजस्थान के टॉप 10 के अंदर अपना नाम दाखिल करवाया। आज ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बच्चा कितनी खुशी हो रही है इसको लेकर आया आपको? खुशी तो काफ़ी हो रही है। यही मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसके लिए मेहनत की थी, तो आज ही हो चुका है। तो खुशी है इसकी मेरे काफ़ी। जो आपने सोचा था वही परिणाम मिला या फिर उम्मीदों के अनुसार नहीं है? नहीं, लगभग उतना ही मिला है। मेरे को इतना तो था ही, 95 प्लस तो पक्का आएंगे ही। अच्छा, बाकी अब 98 आ गए। तो आशाओं से भी परे। हाँ आपने तो 95 ही सोचा था? हाँ, 95 से ऊपर कितने भी आ सकते थे, मेरे 99 पूरा था मेरे। बिल्कुल। और कैसी रही तैयारी आपकी? तैयारी के दौरान आपका क्या टाइम टेबल था, कैसी तैयारी की आपने? टाइम टेबल में कम रखता है, मैं डेली अपना गोल रखता है कि आज मुझे इतना सब्जेक्ट करना है, इस सब्जेक्ट का मुझे ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है, वो टॉपिक करना है। क्योंकि टाइम टेबल बनता नहीं है कि वो हम रोबोट नहीं है, हमें गोल रखने चाहिए। तो मैंने वो गोल रखा, हमारे सर ने हमें यही बताया। डेली टेस्ट होते तो उसके हिसाब से मैं पढ़ता था। बिल्कुल। कोचिंग की आपने? नहीं, कोचिंग नहीं, स्कूल से ही, बाकी सेल्फ स्टडी। बिल्कुल। जो आज आपका जो परिणाम रहा है, इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? सारे गुरुजनों को, माता पिताओं को। इनसे आपका कोई गोल मोटिव जिसे देखकर आपको मार्गदर्शन मिलता हो, खुद में मोटिव होना था कि मुझे ये बनना है और ऐसे इसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी है? मेरा परिवार का बैकग्राउंड पूरा लॉ का है, तो उनको देख के ही मुझे लॉ फील्ड में इंटरेस्ट है। आगे का मेरा प्लान आरजेएस का है, तो वही परिवार वाले ही मेरे आइडल है सब। आरजेएस का सपना है आपका? हाँ बिल्कुल। पढ़ाई के दौरान आपने मोबाइल का उपयोग किया था? मोबाइल का उपयोग किया है, पर ओनली स्टडीज़ के लिए। कभी कोई डाउट हुआ तो मैं यूट्यूब में देखता था उसका डाउट। पढ़ाई के दौरान ज़्यादातर सुनने को आता है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं कि मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस करता है। आप क्या मानते हैं, मोबाइल सदुपयोग रहा या दुरुपयोग रहा मोबाइल का? मोबाइल का ये खुद की पर्सनल के ऊपर है कि आदमी उसे कैसे यूज़ करता है। सही यूज़ कर सकते हैं, गलत यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसका सही यूज़ किया, तभी इसका परिणाम मिला है आज। आप कक्षा प्रथम से लेकर 10 तक आपका स्टार्टअप में ही बेसिक मजबूत रहा था या फिर बाद में आपने ग्रोथ किया? नहीं, बेसिक मेरे मजबूत रहे। बेसिक जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि नींव जब से सबसे इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए मेरे बेसिक क्लियर्स थे, तभी 10th में मेरे को ईजी पड़ा। बिल्कुल। और आरजेएस का सपना कैसे डेवलप हुआ आपके दिमाग में? आरजेएस का तो यूँ ही लॉ फील्ड बचपन से ही देखते आ रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। बाकी यही सब सिविल सर्विसेज का है, जनता की हेल्प करना, काफ़ी न्याय दिलाना। न्यायिक व्यवस्था में जाने के बाद आपका विशेष क्या रहेगा कि मतलब किस फील्ड में आपको ज़्यादा कुछ, जैसे कि न्याय के मामले में आपने कुछ देखा होगा कि यहाँ पर लोगों के साथ मतलब अन्याय हो रहा है, उनको कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है, तो मैं उस कुर्सी पर बैठकर उनको न्याय दिला पाऊँ, ऐसा आपका कोई? हाँ, ऐसा तो है, क्योंकि वो कुर्सी, उसके ऊपर साथ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कि जब ग्रेट पावर आती है, साथ में ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से न्याय दिलाना चाहूँगा मैं लोगों को। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ भरत सिंह मौजूद थे, जिन्होंने कक्षा 10 के अंदर छात्र वर्ग में अपना परचम लहराया, और हमारे साथ उनके पिताजी भी मौजूद है। जब बेटा सफल होता है तो सबसे बड़ी अगर किसी को खुशी होती है तो वो एक पिता को होती है। बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? मोहन सिंह सोढा। मूलतः कहाँ के निवासी आप? देदू सर, चौहटन। बिल्कुल। सर, आज कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है। भरत ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके ज़िले का भी नाम रोशन किया है। और भरत का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि ये कभी भी हमारे को इसका कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि तू आज पढ़, ये कर, वो कर। ये अपने आप स्कूल से आता था, उसके बाद पढ़ने का इसका खुद का टाइम टेबल होता था। हमें कभी नहीं पूछता था कि क्या करना क्या नहीं करना, और गुरुजनों की जो भी बात इसको बताते उसका ये पूरी तरह से पालन करता, और आज उसका रिजल्ट है। इसका जो आज रिजल्ट आया है, मेरे को तो ये लग रहा है, अचंभा लग रहा है, क्योंकि ये मेरे को कहता था भाई 95, 94 पापा जी तेज आ जाएंगे। मैंने कहा जो भी आए, 90 आएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन 98.50 आए, और ज़िले में जो ये टॉप किया है बालक वर्ग में, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी है। आपने क्या सपने सजोए थे कि भरत आगे क्या बनेगा? मेरा खुद का जब एलएलबी करने का विचार था, मैंने एलएलबी की, उसके बाद वकालत फील्ड में आया, तब से ये भरत
5वीं क्लास के बाद में हमेशा मेरे से यही सवाल करता था, पापा जी इसमें LLB में क्या होता है, वकील बन करके क्या करते हैं, फिर जज कैसे फैसले करते हैं। और हमेशा ये इसका तो 9th और 10वीं होते ही मेरे को हमेशा कहने लगा, पापा जी मैं अब आगे क्लियर करूँगा, मुझे RGS में जज बनना है। तो इसका हमेशा वकालत की तरफ बहुत ज़्यादा रहा है। तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि इसी फील्ड में अगर ये आता है तो अच्छी बात है। बिल्कुल। तो और हमारे साथ अभिभावक भी मौजूद है। सर आज कितनी खुशी हो रही है वकील साहब आप? निश्चित तौर पे भरत ने जो सफलता अर्जित की है बहुत ही अत्यधिक खुशी है हमें। वैसे ये ऑलराउंडर है, खेल में भी बहुत अच्छा है, फुटबॉल का नेशनल प्लेयर है। उसके साथ साथ फुटबॉल के साथ साथ इसने पढ़ाई का जो साथ है वो कभी नहीं छोड़ा। रेगुलर पढ़ाई की, डिसेंट है, पढ़ने के मामले में हमेशा तेज़ रहा है। और इसके जो हम फैमिली मेम्बर जो भी हैं, मेरे सिस्टर हैं तो वो भी LLB LLM है, जीजोसा है तो वो भी एडवोकेट्स हैं और मैं भी एडवोकेट हूँ। तो निश्चित तौर पे इसका सपना भी है कि मुझे RGS बनना है और न्यायिक सेवा में जाना है। बाकी अच्छी पढ़ाई की, मेहनत की, गुरुजनों, माता पिता सबके आशीर्वाद से आज हमारे पूरे परिवार में हर्ष और उल्लास, खुशी है। बिल्कुल। मैं वकील साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अधिकतर क्या होता है जब बच्चा अच्छे अंक हासिल कर लेता है तो एक पेरेंट्स उनके ऊपर सपने थोपते हैं और एक उनका खुद का सपना होता है। आप क्या मानते हैं कि ये सपने थोपने ज़रूरी है या फिर वो जो सोच रहा है वो उसके काबिल उसको दौड़ने दिया जाए? देखो, किसी को बांधने से बंधता नहीं है कोई भी। जैसे किसी को इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में हो, चाहे अब जैसे इसने बताया कि मुझे RGS बनना है, क्योंकि इसने शुरू में जो माहौल देखा है फैमिली में तो वो लॉ से ही है। हमारे परिवार में टोटल हम 5 मेंबर हैं जिन्होंने लॉ कर रखी है। मैं और मोहन सिंह जी जीजूसा हैं, वकालत में हैं। मेरी सिस्टर ने भी LLB LLM कर रखा है। तो निश्चित तौर पे है कि बच्चे को हमेशा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उसको किस फील्ड में जाना है। चाहे फिर उसके बाद में आप कोई थोप दे अपन कि नहीं तेरे को डॉक्टर ही बनना है, नहीं तेरे को UPSC क्लियर ही करना है, तो थोपने से कभी बच्चा नहीं कर पाता है जो उसका इंटरेस्ट होता है और उसी विषय में। और इस पर कभी किसी चीज़ की थोपा नहीं गया है और इसे जो परिवार में देखा है उसके आधार पे उसने कहा है कि मुझे RGS बनना है और इसका सपना है। और निश्चित पर हमारे पूरे परिवार को इससे हाई होप है और निश्चित तौर से RGS क्रैक करेगा। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ आज जो है वो बाड़मेर में छात्र वर्ग में प्रथम रहे भरत हमारे साथ मौजूद थे। उनके पिताजी और अभिभावक हमारे साथ मौजूद थे। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर आपके बच्चे जो सपना देख रहे हैं उसको उसी सपने को साकार करने में उनकी मदद करनी चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, ना कि उनके ऊपर सपने थोपने चाहिए। कैमरामैन दादू राम के साथ महेंद्र सिंह राठौड़, PK टाइम्स, बाड़मेर। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें PK टाइम्स के साथ।